नमस्कार, सुप्रभात। बीएस टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा बात्री। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम शिव महिमा में। हमारी खास मेहमान एस्ट्रो संगनी जी हमारे साथ हैं, जो कि आज का राशि फल आपको बताएंगे कि आज के दिन की शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं और क्या खास आपके दिन में हो सकता है। और सावन का महीना चल ही रहा है, तो दर्शकों को बेसब्री से हमारे इस कार्यक्रम का रोजाना ही इंतजार होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पंचांग से। तो संगनी जी बता दीजिए कि आज का पंचांग कैसा रहेगा, उसका हम राशि फल की बात करेंगे। जी शिवा, बहुत धन्यवाद। आज का पंचांग तो हम जान लेते हैं, लेकिन आज का मैं बता देती हूँ। आज बहुत खास है, आज पंचमी तिथि है और आज नाग पंचमी भी है, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पंचांग जान लेते हैं। आज तारीख है 29 जुलाई 2025, मंगलवार का दिन है। श्रावण मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष, जैसा मैंने बताया, शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है। सूर्य की बात करूं तो सूर्य जो है कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा जो है वो कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त जान लीजिए, आज दोपहर 12 बजे से शुरू होते हुए 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। वहीं जो राहु काल है वो दिन में 3:45 से शुरू होगा और शाम को 5:25 तक चलेगा। दिशा शूल आज उत्तर दिशा की तरफ बनता है, तो यानी उत्तर दिशा की तरफ जाना, उत्तर दिशा का कोई सफ़र करना, उससे जुड़ा हुआ कोई भी काम करना आज के दिन अगर आप टाल सकते हैं तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि आज नाग पंचमी भी है, तो काफी खास ये दिन है, लेकिन इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन हम पहले कुछ राशियों के बारे में बात कर लेते हैं और सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो जानेंगे कि मेष राशि वाले दर्शकों के दिन की शुरुआत कैसी रहेगी। मेष राशि वालों को बोलूंगी कि आज का दिन बड़ा ही अच्छा है, जो कि भाग्य का पूरी तरीके से साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नाग पंचमी पर आप खास तौर पर विशेष पूजा कीजिए। जो पूजा और जिस तिथि के बारे में मैं पूजा कैसे करनी है वो आपको आगे मैं बताने वाली हूँ। और आज साहस से भरा हुआ, अपने आप को आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे और जो भी निर्णय लेंगे वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ लेंगे। इसलिए जब निर्णय ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है उससे लाभ मिलने के पूरे चांसेस बनते हैं। तो आज का दिन मैं कह सकती हूँ कुल मिला के बहुत अच्छा रहने वाला है। करना क्या है आपको, भोलेनाथ की पूजा तो हम सावन में कर ही रहे हैं, साथ ही साथ नाग देवता को भी आज आपको दूध अर्पित करना है, उनकी पूजा करनी है। बिल्कुल। और अब अगली राशि है वृषभ राशि। तो जानेंगे कि वृषभ राशि वालों के लिए आज के दिन की शुरुआत कैसी रहेगी, क्या खास आज उनके साथ हो सकता है। तो चलिए वृषभ राशि वाले जान लीजिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना इन्हें बहुत ज़रूरी है, वरना पारिवारिक विवाद के हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर विवाद से बचना है तो थोड़ा सा अपनी जुबान पर, अपनी वाणी पर, अपने शब्दों पर कंट्रोल कीजिए। आर्थिक पक्ष है वो भी थोड़ा सा मुझे अस्थिर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के आज के दिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उपाय का जरूर कीजिएगा। उपाय क्या करना है, चांदी के जो नाग नागिन है, जो जोड़ा है शिवा, खास तौर पर जो इस दिन उसकी पूजा की जाती है, आप नाग नागिन के जोड़े की पूजा कीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा दिन आज बीतेगा। बिल्कुल। और अब अगली राशि है मिथुन राशि। तो जानेंगे मिथुन राशि वालों के दिन की शुरुआत कैसी रहेगी और आज क्या खास वे कर सकते हैं। तो चलिए मिथुन राशि वाले जान लीजिए, मिथुन राशि वाले उन्हें आज कोई यात्रा अगर करना चाह रहे हैं तो यात्रा से लाभ होगा। कोई बातचीत अगर आप करते हैं, कोई कम्युनिकेशन किसी तरीके का करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। भाग्य की बात करूं तो भाग्य का पूरा साथ मिला हुआ है, तो किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उपाय जान लीजिए, शिवलिंग पर आपको नाग का चित्र या धागा चढ़ाना है, मतलब कोई नाग का फोटो लेके जाइए, उसे चढ़ाइए और कोई धागा जो सूत जिसे हम कहते हैं वो चढ़ाइए आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा बीतने वाला है आज का दिन। बिल्कुल। और अब अगली राशि है कर्क राशि। तो जानेंगे कर्क राशि वाले जो दर्शक हैं उनके लिए दिन की शुरुआत आज कैसे रहेगी। कर्क राशि वालों को मैं कहूँगी आज के दिन अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपको आलस महसूस हो, थकान महसूस हो, तो वो थोड़ा सा उससे बचेंगे आप। दोपहर के बाद जो है वो हालात आपका स्वास्थ्य जो है वो सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय जान लीजिए, शिव जी पर आपको केसर से मिला हुआ दूध चढ़ाना है। केसर का दूध आप शिव जी को अर्पित कीजिए आज के दिन, तो आपके लिए अच्छा दिन हो सकता है आज का। बिल्कुल। और अब अगली राशि है सिंह राशि। तो जानेंगे सिंह राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत और क्या खास महत्व आज उनके दिन का हो सकता है। सिंह राशि की बात करूं तो आत्मविश्वास पूरा बना हुआ है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आत्मविश्वास है तो काम अच्छे ही होते हैं, मान सम्मान मिलने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। आज का दिन अगर मैं सिंह राशि वालों के लिए कहूँ तो कार्य सिद्धि वाला योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी आप जो भी काम करना चाहते हैं वो काम एकदम सटीक जगह पे बैठेगा। बिल्कुल सारी चीज़ें जो भी आपके मन में है वो सब पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। उपाय इनके लिए क्या बनता है, उपाय बनता है कि आपको नागपंचमी है आज, नागपंचमी के दिन दूध और धतूरा शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाना है। बिल्कुल। और अब अगली राशि है कन्या राशि। तो जान लेते हैं कि कन्या राशि वालों के दिन की शुरुआत कैसी रहेगी। कन्या राशि वालों को मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छा दिन है, धन लाभ की पूरी संभावना बनी हुई है, लेकिन साथ में खर्चे भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए खर्च करने से पहले शांति से, कहीं से अगर पैसा आता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पैसा उड़ा देना है। शांतिपूर्वक सोचिए और उसके बाद निर्णय लीजिए। उपाय क्या है, नाग देवता को कच्चा दूध और चावल इन्हें चढ़ाना बहुत ही शुभ रहेगा।
बिल्कुल। और अब अगली राशि हमारी तुला राशि, तो जानेंगे तुला राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन की शुरुआत कैसी रहेगी, क्या खास आज के दिन उनके लिए रहेगा। तुला राशि वाले जान लीजिए, तुला राशि वालों का आज मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। खास तौर पे सबसे अच्छी बात है ये करियर में हो सकता है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा मौका इन्हें मिल जाए जिसकी वजह से इनके मान सम्मान में बढ़ोतरी हो। लव लाइफ भी जो काफ़ी दिनों से उलझनें चली आ रही थी लव लाइफ की, वो भी सुधरती हुई आज दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के मैं कह सकती हूँ कि आज का जो दिन है इनके लिए बड़ा ही अच्छा रहने वाला है। आप नारियल, जब आप भोलेनाथ की पूजा करने मंदिर जाएं तो खास तौर पर बाकी चीज़ें तो आप अर्पित करें ही साथ एक नारियल भी उनके ऊपर अर्पित करें। तो चलिए, ये तो हमने कुछ राशियों के बारे में अभी चर्चा कर ली है, लेकिन बाकी की राशियों से पहले हम जान लेते हैं कि आज नाग पंचमी के दिन क्या खास हमारे दर्शक कर सकते हैं, कैसे आज के दिन पूजा पाठ कर सकते हैं, उनके राशि फल पर आज के दिन क्या कुछ खास असर पड़ेगा। पहले हम वो जान लेते हैं, उसके बाद हम बाकी की राशियों की चर्चा करेंगे। उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर की तीसरी मंजिल पर विराजित भगवान श्री नागेश्वर चंद्र के दर्शन वर्ष में केवल एक बार होते हैं। नाग पंचमी के अवसर पर आम श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे के लिए कराए जाते हैं। वहीं मंदिर के पट रात 12 बजे बंद कर दिए जाते हैं। बता दें कि भगवान श्री नागेश्वर चंद्र का मंदिर श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह के ठीक ऊपर स्थित ओमकारेश्वर मंदिर के शीर्ष पर स्थित है। पट खुलने के बाद त्रिकाल पूजन के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारीगण भी पूजन अभिषेक में शामिल होंगे। वहीं नाग पंचमी के दिन 29 जुलाई को दोपहर 12 बजे पुनः महानिर्वाणी अखाड़ा द्वारा विशेष पूजन किया जाएगा। इसके पश्चात शाम को महाकाल की आरती के बाद पुजारियों और पुरोहितों द्वारा पूजन संपन्न किया जाएगा। इस वर्ष मंदिर के पट 28 जुलाई सोमवार की रात 12 बजे खोले जाएंगे, जिसके बाद महानिर्वाणी अखाड़ा के महंत विनीत गिरी महाराज द्वारा त्रिकाल पूजन संपन्न किया जाएगा। पूजन के उपरांत रात करीब 1 बजे से श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। श्री नागेश्वर चंद्र मंदिर में स्थापित 11वीं शताब्दी की दुर्लभ और अद्वितीय प्रतिमा श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र होती है। प्रतिमा में श्री नागेश्वर चंद्र 7 फनों वाले नाग के साथ विराजित होते हैं। शिव पार्वती के वाहन नंदी और सिंह, श्री गणेश की ललितासन मूर्ति और माता उमा के दाएं और कार्तिकेय और ऊपरी भाग में सूर्य चंद्रमा की आकृति इस प्रतिमा को विशेष बनाती है। भगवान शिव की भुजाओं और गले में भुजंग लिपटे हुए हैं। माना जाता है कि यह प्रतिमा नेपाल से लाई गई थी और उज्जैन के अलावा यह स्वरूप विश्व में कहीं और नहीं मिलता। श्रद्धालुओं के लिए यह एक दुर्लभ अवसर होता है जब वे इस अलौकिक और ऐतिहासिक स्वरूप के दर्शन कर पाते हैं। देखिए, हमारे महाकाल मंदिर की प्राचीन परंपरा रही है। नागपंचमी का पावन पर्व प्रत्येक पर्व की भांति बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें भगवान महाकाल का जो मुख्य मंदिर है, उसी मंदिर के तृतीय तल पर भगवान नागचंद्रेश्वर का विग्रह स्थापित है, जिसके वर्ष में एक बार पट खोले जाते हैं और ये परंपरा बहुत ही प्राचीन है। हमारे श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के जो भी पदेन महंत होते हैं उनके द्वारा पट खोले जाते हैं और त्रिकाल पूजा की जो परंपरा है उस परंपरा के अनुसार 24 घंटे के लिए त्रिकाल पूजा होती है और 24 घंटे के लिए सभी श्रद्धालुओं के को बाबा दर्शन देते हैं। और भगवान नागचंद्रेश्वर का जो विग्रह है वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। ऐसा विग्रह देखने को नहीं मिलता है जहाँ पर सर्पशैया पर भगवान शिव का पूरा परिवार स्थापित हो, तो इसलिए उस स्थान का विशेष महत्व है और ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। जब से ये विग्रह है तभी से परंपरा चली आ रही। परमार कालीनी मूर्ति, कुछ लोगों का कहना है कि परमार कालीनी मूर्ति है, कुछ लोग कहते हैं कि नेपाल के राजा ने ये मूर्ति दान की थी और उसकी स्थापना यहाँ पर की गई। नागेश्वर चंद्र मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को अस्थायी जूता स्टैंड और जूते रखने के लिए जगह दी जाती है। इसके बाद दर्शनार्थी 4 धाम मंदिर से लाइन में लगकर बैरिकेडिंग के माध्यम से हर सिद्धि मंदिर चौराहे होते हुए बड़ा गणेश मंदिर के सामने से गेट क्रमांक 4 में प्रवेश करेंगे। यहाँ से वे विश्राम धाम होते हुए एयरो ब्रिज के जरिए नागेश्वर चंद्र मंदिर तक पहुँच सकेंगे। दर्शन के पश्चात श्रद्धालु उसी ब्रिज से वापस विश्राम धाम आएंगे और वहां से मार्बल गलियारे से होकर यातायात प्रीपेड बूथ के पास बाहर निकलेंगे।
इसके बाद सीधे हरसिद्धि चौराहे की ओर से आगे बढ़ सकेंगे। नाग पंचमी पर आने वाले श्रद्धालु अपने वाहनों को हरि फाटक पुल के पास स्थित मेघदूत पार्किंग, हाट बाजार पार्किंग, कर्कराज मंदिर के पास और कार्तिक मेला ग्राउंड और सरफेस पार्किंग स्थलों पर पार्क कर सकेंगे। प्रशासन द्वारा पार्किंग से दर्शन मार्ग तक विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं, जिसमें पेयजल सुविधा, प्राथमिक उपचार और एम्बुलेंस सेवा, दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए व्हील चेयर सुविधा, अस्थायी फायर स्टेशन, पूछताछ केंद्र तथा खोया पाया केंद्र भी शामिल है। तो नाग पंचमी के इस खास मौके पर खास तैयारियां उज्जैन में अब देखने को मिल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट VSTV। एक ऐसा मंदिर है जहां पर मन्नत पूरी होने पर प्रसादी नहीं, नाग नागिन का जोड़ा छोड़ा जाता है और इस मंदिर में देश दुनिया से श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में मांगी हर मुराद पूरी होती है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में उतावली नदी के पास औखंड गांव में स्थित ये मंदिर बरसों पुराना है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी मन्नत मांगी जाती है वह मन्नत जल्द पूरी होती है और जब मन्नत पूरी होती है तो यहाँ पर मन्नतधारी को जीवित नाग और नागिन का जोड़ा चढ़ाना होता है। बरसों पुरानी ये परंपरा आज भी कायम है। देश भर से मन्नतधारी यहाँ पहुँचे और उन्होंने अपनी मन्नत पूरी होने पर नाग नागिन का जोड़ा छोड़ा। कोई मुंबई, महाराष्ट्र, जलगांव, दिल्ली, गुजरात, आंध्र प्रदेश तो कई गोवा तक के श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने पर नियम अनुसार जीवित नाग नागिन को छोड़ा जाता है। हाँ, मैं तो हर साल छोड़ता हूँ। बाकी ये जैसे कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ बहुत सत्य है। यहाँ जो भक्त आते हैं अपनी मन्नत करते हैं और मन्नतें पूरी भी होती है उनकी। और ये जो है मतलब यहाँ बहुत पहले से जो मतलब ये नाग नागिन का जोड़ा उनकी जो एक वो थी पिंडी थी, तो उसमें उस हिसाब से वो चलता रहा और आज तक इसकी पूजा होती रही है। क्या मन्नत पूरी हुई है? मेरी तो मैं हर साल छोड़ता हूँ और हर साल मेरी मन्नत पूरी होती है। बुरहानपुर के औखंड गांव में नाग मंदिर मौजूद है और यहाँ पर हर साल ऋषि पंचमी के अवसर पर एक भव्य मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर पहुँचते हैं। जहाँ श्रद्धालुओं का सुबह से देर शाम तक इस मंदिर में मेला लगा रहता है और मन्नतधारी श्रद्धालु के हाथ में नाग और नागिन का टोकरा होता है। बुरहानपुर के तीसरे छोर पर बसा औखंड गांव, जहां प्राचीन नाग मंदिर बना है जो जंगल के बीचों बीच खेत में मौजूद है। अक्सर ये मेला ऋषि पंचमी पर लगता है, जिस वक्त गणेश जी की स्थापना होती है। उसके दूसरे दिन ये मेला लगता है और मेले में जाने के लिए श्रद्धालुओं को ताप्ती नदी पार करनी पड़ती है। नदी में बारिश के कारण बाढ़ का पानी होता है, जिससे जान को खतरा भी हो सकता है। लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था के सामने नदी की बाढ़ भी बौनी साबित हो जाती है और हर उम्र का श्रद्धालु नदी को आसानी से पार करके मंदिर पहुंचता है। ये मेला इस वर्ष भी आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर नाग मंदिर पहुंचे। जिसकी जैसी मनोकामना थी उसके पूरे होते ही यहाँ आकर श्रद्धालुओं ने जीवित नाग और नागिन का जोड़ा छोड़ा। तो वहीं मुंबई से आई एक महिला ने बताया कि वह हर साल मंदिर आती हैं और जो भी मन्नत मांगती हैं वो जरूर पूरी होती है और मन्नत के पूरे होने पर नियम अनुसार वह नाग और नागिन का जोड़ा भी छोड़ती है। ये है ना कई वर्षों से चल रही है परंपरा और यहाँ मन्नत भी पूरी होती है, पर हम लोग है ना विशेष रूप से हम कोई मन्नत नहीं मांगते हैं। भगवान है ना हमको खुद ही मुरादें पूरी कर देते, इच्छा पूरी कर देते हैं। ये नाग मंदिर का इतिहास बरसों पुराना है। इस परंपरा को 400 वर्ष पूरे हो चुके हैं। लगातार मंदिर के प्रति लोगों की आस्था भी बढ़ रही है और जैसे जैसे लोगों की मन्नत मुराद पूरी हो रही है, लोग इस मंदिर से जुड़ रहे हैं। बताया जाता है कि किसी समय में इस मंदिर में बेहद कम लोग आते थे, लेकिन आज ये मंदिर हजारों और लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन गया है। उतावली नदी के पास बसे इस गांव में एकमात्र ये मंदिर है जो ऋषि पंचमी पर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और कई मन्नतधारी अपने साथ नाग और नागिन का जोड़ा खरीद कर लाते हैं और उसे यहाँ पर छोड़ते हैं।
इतना ही नहीं, कई सपेरे इस मंदिर के आसपास नाग नागिन के जीवित जोड़े लेकर बैठते हैं। जिन्हें जरूरत होती है वह कीमत चुकाते हैं और नाग नागिन का जोड़ा खरीदकर अपनी मान्यता अनुसार मंदिर के पास जंगल में छोड़ देते हैं। जो भी इस प्रथा को देखता है वो हैरान रह जाता है और हर कोई इस मंदिर के दर्शन करने पहुंचते हैं। आपको बता दें कि मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये मंदिर 400 साल पुराना है और यह हर वो व्यक्ति की मुराद पूरी होती है जो अपने दिल से यहाँ और अपनी भावना से मन्नत मांगता है। और ये मध्य प्रदेश में पहला ऐसा प्राचीन मंदिर है। तो एक दिन पहले हमारे भक्तजन मिलके 7 कुएं और 7 नदियों से पानी लाकर इस को यहाँ पर निर्मित किया जाता है। और सबसे बड़ा इसका अगर आपको चमत्कार देखना था तो अभी 3 दिन पहले देखना था आपने कि जो बाढ़ आई थी अभी 4 दिन पहले, ये यहाँ तक के पानी था, सर के ऊपर तक पानी था, केवल मंदिर बचा था, बाकी सब डूब गया था। लेकिन भगवान का चमत्कार देखो, हमने जैसा ही यहाँ पैर रखा उनसे निवेदन किया, उन्होंने उसके बाद आज तक एक बूंद पानी नहीं आया। भक्तजन के लिए पूरा रास्ता खुला है। तो ये विश्वास आप कर सकते हो कि अगर सच है तो नागनाथ स्वामी में है। और ये देवादिदेव महादेव के परम भक्त वासुजी महाराज का मंदिर है। और यहाँ पर मैं आप सभी धर्म प्रेमियों से भी निवेदन करूंगा कि यहाँ पर आकर अपनी मनोकामना आप रखो, पूर्ण नहीं हो उसके बाद आप रखें। इस नाग मंदिर में क्या खास क्या आम, सभी लोग अपनी मन्नत लेकर पहुंचते हैं। और जब बात राजनीति की हो तो बड़े बड़े नेता भी इस मंदिर में अपनी मन्नत लेकर बरसों से पहुंच रहे हैं। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव 2023 में होने हैं और ऐसे में बुरहानपुर की 2 विधानसभा नेपानगर बुरहानपुर में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी अपनी मन्नत लेकर इस मंदिर में पहुंचे और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर वह इस बार विधायक बन जाएंगे तो आने वाले नाग पंचमी पर नाग नागिन का जोड़ा छोड़ेंगे। कुछ ऐसी प्रार्थना की है भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खंडवा लोकसभा सांसद स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र और भाजपा के प्रत्याशी माने जाने वाले हर्षवर्धन सिंह चौहान ने। उन्होंने बताया कि वह बरसों से यहाँ आ रहे हैं और इस मंदिर की बहुत मान्यता है। यहाँ जो भी मनोकामना की जाती है उससे पूरा होते देर नहीं लगती। उन्होंने भी मन्नत मांगी है और वे मन्नत पूरी होने पर नाग नागिन का जोड़ा छोड़ेंगे। इस मंदिर में कई लोगों के जिंदगी के बड़े बड़े मसले हल हुए हैं और यही कारण है कि ये मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु बन गया है। बुरहानपुर से BSTV के लिए रिजवान खान की रिपोर्ट। लगभग 300 से 400 साल पुराना मंदिर बताया जाता है और जिनकी भी मन्नत पूरी होती है वो एक पुरानी प्रथा है कि वो अपनी ओर से नाग और नागिन का जीवित जोड़ा यहाँ ला करके उनको छोड़ते हैं, आजाद करते हैं। तो जान लेते हैं कि नागपंचमी आखिर क्यों शुभ है और पुराण जो है वो इसके बारे में क्या कहते हैं। तो जो शिव पुराण है उसमें एक श्लोक का जिक्र मिलता है, वो मैं आपको पहले बताऊंगी कि शिवो नागपतिर नित्यम नागा शिवमया स्मृता यस्तान पूज्यते भक्त्या स तेषाम प्रिय एवचा। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ जो है वो ये कि शिव ही सदा नागों के स्वामी हैं। नाग जो हैं वो भी शिवमय हैं, यानी शिव के समान माने गए हैं। जो भी श्रद्धा से भक्ति से उनकी पूजा करता है वह शिव का भी प्रिय हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान शिव जो कि एक योगी भी हैं, गृहस्थ तो उनका है ही, जब वो माता पार्वती और कार्तिकेय और गणेश जी के साथ एक शिव परिवार है, शिव भी हैं, जो भोलेनाथ हैं वो एक गृहस्थ भी हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका योगी वाला रूप भी है। तो शिव जब योगी होते हैं उनके गले में जो एक नाग है वो नाग आपको दिखाई देता है। वो नाग क्या है? वो नाग हमारी कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। उस कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर वश में किया है भोलेनाथ ने। जो नाग होता है उसे प्राणों में मृत्यु, भय और इच्छाओं पर नियंत्रण का प्रतीक भी माना गया है। शिव पुराण में नागों को केवल सांप नहीं बल्कि शिव तत्व, ऊर्जा, सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक माना गया है। नागपंचमी के मौके पर नागों की पूजा करना वास्तव में एक तरीके से भगवान शिव के ही एक रूप की पूजा करना बताया गया है। तो वहीं अगर मैं नागपंचमी की कथा के बारे में बात करूं तो आपको मैं इसकी कथा भी बताना चाहूँगी। पुराणों में भी, शिव पुराण में भी इसका जिक्र है। जो कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी हैं जो कि शिव पुराण के लिए जाने जाते हैं, वो भी अक्सर अपने कथाओं में इसका जिक्र करते हैं। तो वो कथा मैं आपको सुनाना चाहूँगी। भगवान शिव, उनके गले में जो सांप लिपटा हुआ है, कहा जाता है ऐसा
कि वास्तव में वो भगवान विष्णु का ही एक रूप है जिसे वासुकी नाग कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव और विष्णु, भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ही एक दूसरे के अति प्रिय थे और दोनों एक दूसरे को बहुत ही सम्मान और प्रेम रखते हैं एक दूसरे के लिए। कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हो रहा था तब वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जो कि हम सभी जानते हैं। मंथन के दौरान समुद्र से विष निकला जिसे भगवान शिव ने तो ग्रहण किया ही, विष के प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शिव ने वासुकी जो नाग है उनको अपने गले में धारण किया। एक अन्य कथा भी मैं बताती हूँ, इससे जुड़ी हुई एक अन्य प्रसंग भी सुनने को मिलता है कि एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वासुकी नाग का रूप धारण किया था। भगवान शिव ने वासुकी नाग को अपने गले में धारण किया और इस प्रकार विष्णु जी का ये जो स्वरूप है भगवान शिव के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। इस प्रकार भगवान शिव के गले में लिपटा हुआ सांप भगवान विष्णु का ही एक रूप माना जाता है, जिसे वासुकी नाग भी हम के नाम से भी जाना जाता है और यह भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति, उनके प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तो देखा आपने, मैंने आपको जो कथा बताई, तो इस पूरी कथा का सार यह है कि जो नाग है जिन्हें हम सिर्फ सामान्य सांप समझ के ही एक जानवर है, ऐसे कहना चाहिए, एक जीव समझते हैं, लेकिन उस जीव की कितनी महिमा है। क्यों जो सांप होते हैं उनकी खासतौर पर सावन के महीने में पूजा का विशेष महत्व है, क्यों हिंदू धर्म में जब नागपंचमी के दिन सांप की जो पूजा की जाती है उसका क्या महत्व है, वो मैंने आज आपको बताने की कोशिश की है इस कथा के ज़रिए से। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त रहेगी, मेरी आप लोगों से विनती है कि सावन का सोमवार जो है आप भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, आज नागपंचमी है तो नाग की पूजा ज़रूर कीजिए। मंदिर जाइए, घर आसपास मंदिर है, नहीं तो भोलेनाथ की पूजा कीजिए। जो मैंने आपको उपाय बताए हैं उस तरीके से आप उपाय करेंगे तो जाहिर तौर पर आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और सिर्फ सावन ही क्यों, अगर उसके अलावा भी अगर आपको कहीं सांप दिखाई देते हैं, कई बार लोगों के घरों में सांप आ जाते हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हाँ जाहिर सी बात है उनसे बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए आप जो भी आसपास इस तरीके के जो लोग होते हैं जो इन्हें पकड़ने का कार्य करते हैं, आप उन्हें बुलाइए बजाय उनको हमेशा उन्हें मार देने के लिए। क्योंकि शिवा मैं यहाँ बताना चाहूँगी, जैसे काल सर्प दोष है कुंडली में या और भी कई तरीके से जो चार्ट में हमारे योग बनते हैं, काल सर्प दोष के लिए खास तौर पर नागों की जो पूजा होती है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो जिन भी लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष लगा हुआ है उनसे मैं बोलूँगी वो जातक तो खास तौर पर आज के दिन, नागपंचमी का दिन है आज के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, नाग की पूजा करें तो आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत होंगे और जो काल सर्प दोष का जो दुष्परिणाम आपकी ज़िंदगी में है वो भी उससे भी आपको राहत मिलेगी। तो जैसा कि आपने देखा कि आज नाग पंचमी के दिन क्या कुछ खास आप कर सकते हैं, कितना खास आज का दिन आपके लिए हो सकता है, ये आपको संगनी जी ने बताया है। अब इसी के साथ हम आगे राशिफल में बढ़ेंगे, जहां अब अगली राशि है वृश्चिक राशि। तो जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत और क्या खास आज के दिन उनके लिए हो सकता है। तो चलिए वृश्चिक राशि वाले भी जान लीजिए, आज कार्यस्थल पर या जो वर्क प्लेस है जो आपका, वहाँ पर कोई विवाद के पूरे चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो विवाद से बचना है, इसलिए अपने संयम को बना के रखना है। आज आपके गुप्त शत्रु जो हैं वो सक्रिय हो सकते हैं, कि हो सकता है आप किसी से विवाद कर रहे हैं और जो लोग आपके मन में थोड़ी सी खटास रखे हुए हैं वो एकदम से सक्रिय हो जाएं, तो उससे बचिएगा। संयम अपने ऊपर रखना बहुत ज़रूरी है आज के दिन। उपाय क्या है, नागपंचमी का दिन है आज, आप 8 बार महामृत्युंजय का जाप कीजिए और फिर घर से निकलिए, तो आपका जो ये जो नेगेटिव जो मैंने बात बोली संयम बनाने में आपको मदद मिलेगी। बिल्कुल। और अगली राशि है धनु राशि। तो जानेंगे धनु राशि वालों के दिन की शुरुआत कैसी रहने वाली है, क्या खास आज के दिन उनके साथ हो सकता है। धनु राशि वाले अगर किसी यात्रा पर जाने का सोच रहे हैं आज के दिन तो निसंकोच जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उस यात्रा से लाभ ही मिलने वाला है। आज आपके भाई बहनों से थोड़ा सा बात कीजिए, अगर बात नहीं की है कई दिनों से तो बिल्कुल बात कीजिए, क्योंकि वो पूरा सहयोग आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनसे कोई लाभ भी आपको मिल सकता है। उपाय आज क्या करेंगे, बेलपत्र पर हल्दी लगाकर शिव जी को अर्पित कीजिए आप, तो आज का दिन आपके लिए बड़ा ही शुभ बीतने वाला है। बिल्कुल। और अब अगली राशि है मकर राशि। तो जानेंगे मकर राशि वालों के लिए आज के दिन की शुरुआत, क्या खास आज के दिन उनके लिए हो सकता है। तो मकर राशि वाले मैं बोलूं कि फाइनेंस में थोड़ा सा डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है, आर्थिक मोर्चे पे उतार चढ़ाव बना रह सकता है। निवेश कोई करने जा रहे हैं तो बड़ा ही सोच समझ लें फिर निवेश करें, ऐसा ना हो कि आपको नुकसान उठाना पड़ जाए। उपाय की मैं बात करूं तो काले तिल और दूध से आप नाग देवता को स्नान करवाएं, उनकी पूजा करें। बिल्कुल। और अब अगली राशि है कुंभ राशि। तो जानेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कितना खास हो सकता है। कुंभ राशि वाले पति पत्नी या वैवाहिक जीवन में बड़ा ही प्रेम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आपसी सामंजस्य अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार, अगर कुंभ राशि वाले वो जातक जो व्यापार कर रहे हैं
उनके लिए आज का दिन बड़ा अच्छा है, उसमें एक प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दे रही है। किसी कानूनी मसले में अगर आप फंसे हुए हैं, कोई कानूनी दांवपेच हैं, तो वो मामला भी आज के दिन सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय क्या बनता है? उपाय बनता है कि नागदेव का जो फोटो है, वो चित्र है, नागदेव की पूजा कीजिए और उस पर चंदन अर्पित कीजिए। बिल्कुल। और अब अगली और अंतिम राशि है मीन राशि। तो मीन राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं कि आज के दिन की शुरुआत कैसी रहेगी, क्या खास आज के दिन रहेगा, क्योंकि आज नाग पंचमी का दिन है। तो आज मीन राशि वाले जातकों के लिए दिन की शुरुआत कितनी खास हो सकती है? बिल्कुल, तो मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि वाले जातक जो हैं, आज उनका बड़ा मन जो है वो धार्मिक सा बना रहेगा, धार्मिक कार्यों में वो रुचि लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई अच्छी खबर मिल सकती है, तो आज सुबह से ही आप भगवान की पूजा कीजिए और मन में सारा दिन, मैं तो कहूँगी, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। तो आज आपके लिए बड़ा ही अच्छा रहने वाला है। उपाय तो मैं आपको बता ही रही हूँ। उपाय क्या करेंगे? आप शिवलिंग पर केसर और मिश्री को चढ़ाइए, तो आपका दिन बड़ा अच्छा बीतने वाला है। बिल्कुल। देखिए, आज के दिन नाग पंचमी है, काफी खास आज का दिन है, और संगनी जी ने जो उपाय हमारे राशिफल के जातकों को बताया है, वो कहीं ना कहीं आज के दिन के लिए काफी ज्यादा महत्व रख सकता है, और बहुत अच्छा दिन जो है, लोगों की शुरुआत जो है वो आज के दिन हो सकती है। तो जैसे कि आपने जाना आपका राशिफल और आज का दिन यानी कि नाग पंचमी पर किस तरीके से खास पूजा करें, कैसे भगवान को प्रसन्न करें, कैसे नाग देवता को प्रसन्न करें, ये सारी चीजें आज हमने आपको बताई। लेकिन देखिए, सिलसिला यहाँ नहीं थमेगा, क्योंकि हम आपको रोजाना ही आपके राशिफल के बारे में बताते नजर आएंगे। हमारा खास कार्यक्रम यानी कि शिव महिमा और खास मेहमान एस्ट्रो संगनी जी के साथ हम आपको रोजाना यही मिलेंगे। तो देखना ना भूले रोजाना सुबह 7:30 और 9:30 बजे हमारे इस खास कार्यक्रम शिव महिमा को, सिर्फ BS TV पर। नमस्कार।